हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल होता क्या है? द सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल ग्रोस, प्रिपेयर फॉर द डिविजन्स, डिवाइड्स इनटू टू डाटर सेल्स। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में? सेल सीक्वेंस में क्या होगा? सेल साइकिल में, एक साइकिल में अगर उस एक साइकिल किया तो कितना होगा? एक सेल से टू डाटर सेल्स बनेंगे। मतलब अगर सिंगल सेल है तो दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे। ऐसे सेल क्या होते जाते हैं? डिवीजन होते जाते हैं। तो सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं? तो G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है, एम फेज होता है। एम फेज को मेटा फेज भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। इसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस। यहीं पास क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। एक सेल G0 भी होता है, जो जिसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। तो इस सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अब स्टडी करेंगे। इट हैज़ मैन टू स्टेज। पहला क्या होता है? इंटरफेज, जिसमें ग्रोथ और क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। एम फेज, जिसमें क्या होता है? माइटोसिस या क्या होता है? मियोसिस प्लस साइटोकाइनेसिस भी होता है इसमें। तो फेज फर्स्ट की बात करें तो अबाउट 90% ऑफ द सेल साइकिल यही होता है इंटरफेज में, और सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी इंटरफेज ही होता है। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या? दिस पेज वेयर द सेल्स ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर द डिविजन्स। तो यहीं पास क्या होगा? सेल्स ग्रो होंगे और डिवाइड होंगे। इसके तीन फेजेस होते हैं। फेज फर्स्ट, जिसको गैप फर्स्ट फेज भी बोलते हैं। फिर एस फेज होता है, जिसमें क्या होता है? सिंथेसिस होता है। फिर G2 फेज होता है, जिसे गैप टू फेज भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अब आता है क्या? अब हम इसमें G1 फेज के बारे में स्टडी करें तो G1 फेज में क्या होगा? सेल्स ग्रो करेंगे, अपने साइज में बढ़ जाएंगे, सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन्स का, ऑर्गेनेल्स का बनेंगे। फिर एक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा। फेज जो एस होगा, एक्चुअल में फेज एक्स एस में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड, इसमें एक क्रोमोसोम क्या होगा? दो में कन्वर्ट हो जाएगा। डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए से जब डीएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन्स बनता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट G2 फेज, जिसे क्या बोलते हैं? गैप टू फेज भी कहा जाता है। इसमें फर्दर ग्रोथ होंगे, प्रिपेयर फॉर द माइटोसिस, जिसमें क्या हो? सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब बनेंगे। फिर एक्चुअल में जो सेल डिवीजन होता है वो कहाँ होता है? एम फेज में, जिसे क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से कि एम फेज में ही एक्चुअल सेल का डिवीजन होता है। तो इसमें क्या होता है? जो प्रोसेस होता है, टू प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है? माइटोसिस, जिसमें डिविजन्स ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या होता है? डिविजन्स होता है। और दूसरा होता है क्या? साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसमें टू डाटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें माइटोसिस में क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन तुम पहले बता चुका। तो इसमें जो फेजेस होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। इसको किस ट्रिक से याद करोगे? पी मैट, पी मैट बोलते हैं, प्री मैट का एग्जाम दिया। नेक्स्ट होता है रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो कंट्रोल बाय द साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। इसमें कितने होता है इसमें मतलब इसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेल साइकिल होता है उसके रेगुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चेक पॉइंट्स, इसमें G1 चेक पॉइंट होता है, दूसरा G2 चेक पॉइंट होता है और M चेक पॉइंट होता है। तो G1 चेक पॉइंट में इसमें चेक करेंगे सेल का साइज बना है कि नहीं बना है, उसको न्यूट्रिशन मिला है कि नहीं मिला, डीएनए डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। G2 चेक पॉइंट में चेक करेंगे डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। एम चेक पॉइंट में देखेंगे कि इंश्योर स्पिंडल अटैचमेंट, क्या उसमें स्पिंडल अटैचमेंट हुआ है कि नहीं, ये चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है, अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे इंटरफेज में होता क्या है।
प्रोफेज में होता क्या है। तो इंटरफेज में मान लो इस टाइप सेल्स है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन्स है, न्यूक्लियर एनवलप है। अब इसमें क्या होगा, इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियर एनवलप वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड द क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमैटिन। तो किस टाइप से बनेगा, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन टाइप से पहले से बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, प्रोफेज में, नेक्स्ट फेज में इसमें अब ये क्या होंगे, कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम अपेयर्स कंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर एनवलप इन नॉट अपरेंट। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप टूट जाएगा और इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो जाएंगे, ये थिक कॉइल्ड क्रोमोसोम इज विथ टू क्रोमैटिन्स आर लिंक्ड अप ऑन द मेटाप्लेट। तो इसमें क्या होंगे, जो क्रोमैटिन्स होंगे वो क्या करेंगे, मेटाफेज से अटैच्ड हो जाएंगे। स्पिंडल्स जो होंगे इसमें वो क्या हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए इसको सेंट्रोमियर से, जो क्रोमोसोम होगा उसके सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाएगा, अब एक प्लेन में आ जाएगा। फिर एनाफेज में जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो मतलब बीचों बीच ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अंडरस्टूड, और अलग अलग पोल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर आता है क्या, टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, इसमें अब क्या होंगे, जो पोल्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और दोनों डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे और दो नया सेल्स बन जाएंगे। तो इस टाइप से सेल्स का डिवीजन होता है। और जो साइटोकाइन्स होता है ये पार्ट ऑफ द टीलोफेज का ही पार्ट होता है। डिवीजन इनटू टू डाटर सेल्स इज कंप्लीटेड। तो जब हम अब साइटोप्लाज्म क्या होगा, यहाँ जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होगा, डिवाइड होके एक नया सेल्स बना लेगा, दो नया सेल्स बना लेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट सेल साइकिल। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।